यार एक डायरेक्टर को उसकी फिल्म एक लाइन में बताने के लिए बोलते तो मुश्किल हो जाती है। अपने ज़िंदगी के 3 साल देते हैं हम एक फिल्म को कम से कम, तो एक लाइन में कैसे बताऊँ। हाँ, पर इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पहले तो मेरे को दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वहीं का ही हूँ। और यहाँ आके सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ मैं दिल्ली का लड़का हूँ, चाहे 40 साल का हो जाऊँ या 50 साल का, पर आदमी बोलता ही है कि मैं दिल्ली का लड़का हूँ। सो एक दिल्ली के लड़के को लव स्टोरी बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो दिल और दिल्ली आसपास का ही मामला है। तो हाँ, जैसे कि मैं कहता हूँ दिल से बनाइए, दिल्ली में भी देखना और दिल से भी देखना। बहुत सुंदर। अच्छा सर, एक मैंने बात है, आपके हर काम में ना एक मैसेज जरूर होता है। इसमें भी डिस्पाइट ऑल द इमोशंस, एक बात है कि एक लड़का और लड़की को आपस में प्यार हुआ, लड़के का दिल टूट गया, दिल में गुस्सा है, तो सर ने कहा है उस गुस्से को भी आर्म फोर्सेस में जाकर आप देश के दुश्मनों के खिलाफ निकालें। तो ये ऐसे आप जो थॉट्स लेकर आते हैं विद योर ओन ट्विस्ट, क्या उस पर क्या कहना चाहोगे? मन तो एक अच्छी कहानी, एक डेप्थ के साथ एक लव स्टोरी सुनाने का था और वो ही पूरा किया। बट हाँ, कहीं ना कहीं प्यार आपको तोड़ता भी है, कई बार आपको जोड़ भी देता है। तो इस कहानी में इसने एक रास्ता वो वाला चुना। पर इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बात करूँगा कि ये तो 3 मिनट में आप जो देख रहे हैं, उसके बाद जो आप 2-2.5 घंटे में देखेंगे वो अलग है। अब मैं ट्रेलर की भाषा में अगर बोलूं, अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ उठा है तो किसी गाल पे पड़ना ही चाहिए। पहले तो इस डायलॉग के लिए तालियां होनी चाहिए। चला दो यार। सो कृति, कमिंग फ्रॉम धनुष, दिस लाइन, धनुष था अपने एक उसमें रहते हैं, सीरियसनेस ऑरा में रहते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ब्रेक किया नहीं? अरे चाहते नहीं मैं बोलूं। नहीं, ये दिखाते हैं कि ये बहुत सीरियस रहते हैं, बट एक्चुअली ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड मैं सीरियस सीन के बीच में सीरियस हो जाती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस नहीं होते हैं। सो इनका ऑरा बिल्कुल वैसा है नहीं। ही रियली इज जोकिंग अराउंड। As soon as the director says cut, he's out of it completely, which is magical to do. Hats off to him. I can't do it. I can sometimes do it, but mostly not. Yeah. Alright. So Dhanush, usually when we are in love, they fly in the sky, I right? think you also use this one. When boys are in love, they fly high in the sky. But in your case, as per the film, you got heartbroken and then you decided to fly in the sky. So like, how do you get such unique perspectives? I think it's more like the writer's perspective than mine. We're just simply following the script. Yeah, it's as simple as that. And whatever is there, like Himanshu's writings usually becomes, very difficult to. It's very complicated. He never says a simple story. It's always a complex, complicated story. And in this case, he's decided that I fly after a heartbreak. Alright. So one last question before I open it for the media. कृति, एक डायलॉग है आपका फिल्म में, मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना दूंगी। तो क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के लड़कों का एक सवाल है कि ऑलरेडी मार्केट में इतने स्वीट नॉन वायलेंट लड़के हैं, तो आपको एक वायलेंट लड़के को नॉन वायलेंट बना के उसी से प्यार क्यों करना है? वायलेंट लड़के भी हैं यार, किसने बोला है? तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। तो ये दिल्ली की फील से ही लिया है। हर तरह का जज्बा है, स्वीट वाला भी है, ऐसा वाला भी है। और हाँ, कभी कभी लड़कियों को लगता है कि वो बना सकती हैं, पर होता नहीं है ऐसा। बट फर्स्टली आई हैव टू से, जैसा कि आनंद सर ने भी बोला, मुझे भी दिल्ली आके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, घर वाली फीलिंग आती है। और अभी मैं बोल रही थी इनको कि दिल्ली के ऑडियंस, कैसी भी आप ऑडियंस, कम है ज़्यादा है, थिएटर भरा है नहीं भरा है, जो कमेंट्स आते हैं ना बीच में, वो इतने मज़ेदार होते हैं यार, मतलब मूड अच्छा कर देते हैं। आई लव डूइंग द बैंटर, जस्ट सिटिंग हियर विद यू गाइज। एंड दिल्ली में ही हमने शूटिंग भी की है और हम लोगों ने काफ़ी खाया है यहाँ पर। हमारे बीच में कंपटीशन होता था। आनंद सर जो हैं वो बहुत बड़े फूडी हैं, शायद मुझसे बड़े फूडी हैं, और इन्हें बहुत मज़ा आता है खाना खिलाने में कहीं कहीं जगह से, और ये बताते नहीं हैं कहाँ से लाए हैं, कभी नहीं बताएंगे कि कहाँ से लेके आए हैं खाना। और इस बार इनका पाला एक दिल्ली वाली से बड़ा था, और हम लोगों ने एक्चुअली शूटिंग के दौरान कंपटीशन किया था
कि कौन अच्छा खाना लेके आता है कोई अच्छी जगह से, अगर बहुत बढ़िया हुआ तो पॉइंट मिलेगा। और हम एक्चुअली शूटिंग के दौरान ये पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे। हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ था कि आज लंच में क्या है। और इसको पता भी नहीं चला, मैंने इसे जानबूझ के जीतने दिया ताकि खुश रहे, अच्छा काम करे। इनका दिल एक्चुअली वहाँ टूटा है, हमारा फिल्म में टूटा है, इनका वहाँ पे टूटा है। सर आप उड़ने मत चले जाना अभी बस। तो आपके और मीडिया के इस बैंटर को आवाज देते हैं। लेट्स ओपन द फोरम फॉर मीडिया फॉर क्वेश्चंस। सबसे पहले कौन आएंगे? आप हाथ उठाना, माइक आपके पास पहुंच जाएगा। राजू इला के पास जाओ। Hi Dhanush. Hi Kriti. Hi. Hello sir. Yeah, so first of all, lovely trailer. And my question is from Dhanush and Kriti both. First of all, Dhanush, I would like to know what is the most craziest thing you have done in this film. And you know, what is the thing that you did in Tere Ishq Mein that surprised you as well? Craziest thing as such, I mean, yeah, the craziest thing would be, we shot most of the film in Delhi. So I was styled different before. So they gave me nice thick clothes, jackets and everything. For some reason I didn't feel it for Shankar. Then I told him, no, I don't want these clothes. I don't feel like Shankar. I want just a shirt, simple shirt. And that's the craziest thing I did because I feel cold very easily. So I put myself in that situation. But you were very smart because you knew that we were starting in Feb or March and winters are going to end. And then I shot in the winter clothes in summers after that. So he was actually very looking ahead of time. That was not the plan, but it it happened as such. But even I got stuck in very cold weather. But that's the craziest thing I would say. And other than what was your second question? What is the thing that surprised you in Tere Ishq Mein? No, see, I know Anand Rai, I know Himanshu. When Himanshu is writing, I know what he has in his mind. When Anand Rai is directing, he puts up a frame. I know what's in his mind. So for me, there are no surprises. I mean, we were fulfilling each other exactly what we wanted from each other, and it's there. What we wanted is there. So there are no surprises. I'm just very happy with the Actually, outcome. I'll tell one thing. Surprises. We go to him to get surprised. He will never get surprised. I think he's done a lot. इनके पास कहानी इसलिए पहुंचती है so that we can get this surprise. So we were like excited to see him performing those scenes, and so there is no limit with him. You can challenge him to at any extent. So that's the fun for any writer or director, that he's got an actor where you can put it and fly with him. And Kriti, you yourself is a Delhi girl. You have studied here, and for this film you shot in Delhi as well. तो शूटिंग के टाइम पे ऐसी कोई कॉलेज मेमोरी कुछ ऐसा है जो आप शेयर करेंगी? ऐसी कोई कॉलेज लव स्टोरी जो आप शेयर करें जो while during the shoot? यार मेरा ना एक अधूरा सपना जो है वो पूरा हो गया. आई हैव स्टडीड इन JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो वो जो कॉलेज वाली फील होती है ना, दिल्ली के DU कैंपस वाली फील, नॉर्थ कैंपस वाली फील, मैं बहुत जल्दी थी अपनी बहन से, बिकॉज शी इज़ हैड दैट लाइफ, कॉलेज लाइफ. I used to be in a uniform, really studying like a crazy person, doing engineering in somewhere in Noida. So I think I missed having that college life. And when Anand sir told us that we were shooting in DU, I think I was so excited because I've never seen that college life. So yeah, that one dream got fulfilled. Sorry, I know you expected a love story answer. But I didn't give you that. Hi Kriti, hi Dhanush, hi Anand sir. Tanvi this side from punjabkc.com. मेरे दो सवाल है. पहला सवाल है कृति से कि अक्सर फिल्में हमें दो चीज़ रोमांटिक फिल्में ज़्यादा करके सिखाती हैं. या तो हम प्यार में मोस्टली सैक्रिफाइस करना सीखते हैं, जो हमने कई फिल्मों में देखा है. ये फिल्म हमें नफरत में हद पार करना सिखाएगी या फिर प्यार में हद पार करना सिखाएगी? थोड़ा समझ लें. देखो, जो नफरत है ना उसके पीछे भी प्यार ही है. तो ये फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि
आजकल की स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, हम या तो प्यार में बिलीव करना हमने बंद कर दिया है, या हम बहुत जल्दी हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में ही अटक गए हैं. मैं नहीं अटकी हूँ, मैं नई जनरेशन की बात कर रही हूँ. एंड आई रियली फील दैट आई क्रेव for those stories that make you believe in passionate love that is beyond any logic, that is beyond, you know, anything else in life, that's just there, and it can also lead to heartbreak, and it can also change your life, complete life. जहाँ शंकर चेंज होता है वहाँ मुक्ति चेंज होती है. कहाँ से शुरू होते हैं, क्या बन जाते हैं. सो वो एक स्टोरी है. और दर्द है, प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है, डर है, सब कुछ है. सो आई थिंक ये वो सारे इमोशंस जो डीप वाले हैं ना, जिन्हें हम कभी कभी महसूस करने से डरते हैं, वो इमोशंस वापस लेके आएगी. सेकंड सवाल मेरा धनुष जी से है कि मैं चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पे कृति जी का कोई ऐसा सीक्रेट रिवील करें जो आज तक उन्होंने फैन से हाइड करके रखा. नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ. अरे मैं भी जानना चाहती हूँ. बहुत टाइम से जानता मैं हूँ, भी ये नहीं करेगा. Any secret of mine that you can reveal which you think people don't know? I actually don't know. If I did, I would have told you, but I really don't know. आनंद सर, Yes, she eats a lot. That I can tell. Yes. I mean, I got her permission to say that. आनंद सर, मैं अश्विनी न्यूज़ 24 से. जब आपने 1 साल के आसपास पहले हमको पहली झलक दिखाई तेरे इश्क में की, तो आपने एहसास कराया कि 12 साल के बाद कुंदन जो है वो एक नए फॉर्म में आ रहा है, शंकर बन के. फिर टीज़र में भी हमको फील हुआ कि ये डिस्ट्रक्शन की कहानी है, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं. लेकिन जब ट्रेलर देखते हैं तो पूरे जज्बात बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं. पहले फ्रेम में शंकर जो है कुछ और प्यार में बन के निकलता है, एक लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन के निकलता है. तो ये इसका पहली फिल्म रांझना का ये एक्सटेंशन है, या ये हम एक अलग तरीके की फिल्म देख रहे हैं जहां वो शंकर और कुंदन और शंकर में कोई फर्क नहीं. तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ. कई बार ना कहानी का एक्सटेंशन नहीं होता, आपके खुद का एक एक्सटेंशन होता है. आप हर साल, हर दशक आप इवॉल्व होते हैं, आप बड़े होते हैं. कुंदन और शंकर जो किरदारों में आपको दिख रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा मेरे से आता हुआ और हिमांशु से आता हुआ. वो कहानी का मोड़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं. हम कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस कहानी की बात कर रहे हैं कि आज से 13-14 साल पहले हम जो महसूस करते थे फिल्म बनाते वक्त, प्यार के बारे में, उन जज्बातों के बारे में, और अब जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर एक बदलाव आया है, उस बदलाव में कुंदन से शंकर हो जाना, ये हम लोगों की अपनी जर्नी की कहानी, रेदर देन जस्ट अबाउट द स्टोरी. सो हाँ, बिल्कुल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि शंकर ऐसा है और कुंदन वैसा था, इस कहानी में अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो चीज़ मेल खाती हो ये है कि हाँ, इस कहानी की प्योरिटी प्यार को लेके सिमिलर होगी, इसका रेज जो है वो सिमिलर होगा, इसका एग्रेशन जो है वो सिमिलर होगा. बाकी हाँ, 10 साल में जो हम बदले उतनी कहानी बदले. वो फील इसलिए ज़्यादा है, बनारस का लड़का हूँ तो वो वाला फील आता है कि मैं शंकर से, कुंदन से बहुत जुड़ा था. तो एक फरहान अख्तर जब अभी अपनी फिल्म 120 बहादुर प्रमोट कर रहे थे, उन्होंने एक सवाल का जवाब मुझे दिया था कि हम ऐसे हीरोज़ को हीरोज़ की तरह प्रेजेंट करना भूल रहे हैं. वो जो लड़की से बदतमीजी करता है या बात करता है या एग्रेसिव होता है, जिसको हम बात पहले फिल्मों में और कहानियों में, क्योंकि फिल्मों का असर बहुत होता है, हम उसको पिटते हुए देखते थे. हम उसको लास्ट में देखते थे कि वो विलन है और हीरो और हीरोइन उसको पीट रही है या उसके साथ जो डिफरेंस हो रहा है. अब हम उसको हीरो की तौर पे देख रहे हैं. ये कहानियाँ, मैं शंकर का एग्रेशन जो है या कुंदन का एग्रेशन जो था, वो हीरो, हम उसको वो किस तरह से हीरो का
एक्ट्रेस का पीछा करता है या उसको अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, तो क्या वो हीरो है या वाकई हमारे लिए हीरो की डेफिनेशन बदल रही है? तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से आप हैं, बनारस से। आपके साथ रांझना है अभी, हाँ है। और वो आपको उसमें बनारस का लड़का पसंद आया, तब भी कुछ लोगों ने उसको, उस लड़के के प्यार को, जब वो फिल्म चल रही थी तब नहीं, जब वो फिल्म खत्म हो गई, वो कहानी खत्म हो गई, वो बाहर आए और उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हम सोसाइटी में रहते हैं, एक सोशल वो चीज़ भी होनी चाहिए, तब किसी ने मुझे बोला कि वो स्टॉकिंग थी। और तब तक मुझे भी नहीं पता था, शायद उन 2 घंटे में उन्हें भी नहीं पता चला, पर बाहर निकलने के बाद चली। मेरा ये मानना है कि अगर आपको वो तब स्टॉकिंग नहीं लगी, आपको अगर लगी तो आप मुझे बताइए। बनारस का लड़का उस वक्त जैसा आपको दिखा, वही ये ग्रेजुअल प्रोसेस है सर। जैसे वो कहानी आपने बताया कि लड़का अब प्रोसेस में, अब वो एक्सटेंशन है, वो बाहर निकल के कुंदन जो है वो शंकर हो गया है। आपकी कहानी 10 साल आगे बढ़ी, वैसे हम लोगों की समझ आगे बढ़ी जी। और मेरी एक दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि क्या हम सोसाइटी को कुछ देते हैं उससे वो बदलते हैं, या हम जो सोसाइटी को देखते हैं हम वो बनाते हैं। ये जो चीज़ है मेरे हिसाब से मेरे अंदर का, जैसा कि कृति ने बोला कि प्यार कम हो गया है, लेफ्ट और राइट स्वाइप में चले गए हैं। ये मेरी सोसाइटी है, तो आपको इसकी झलक हमारी फिल्मों में मिलेगी। शायद इसी वजह से थोड़ा प्यार आपको उतना डेप्थ में नहीं मिल रहा, क्योंकि रहा नहीं उस हिसाब से। और दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि हमारी कहानियों के प्रभाव से सोसाइटी किसी तरह से, अगर मैं हीरो को बहुत, मैं कल 4 फिल्में स्वामी विवेकानंद जी पे बना दूं, मुझे नहीं लग रहा मेरी सोसाइटी कल से विवेकानंद जी बन के घूमेगी, नहीं होगा। तो वो कभी इस चीज से वो सीखती नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको उसी कहानी में रिडम्पशन मिल जाए तो कहानी पूरी होगी। दैट्स ट्रू, कहानी पूरी हो गई। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन है सर से। सर, जब रांझना आई थी और उसके मुकाबले अभी ये मूवी है, तो पहले भी आप पूरे एग्रेशन के अंदर दिखाई देते थे, तो इस तरह की स्क्रिप्ट आपको पसंद आती है, इस तरह का रोल पसंद आता है? Sorry, I'm the translator. प्लीज। Anand calls me for these kind of roles. I think he imagines him like that. I asked him why you keep calling me for roles like this, and he looked at my face. I think it's Kriti or Anand. One of them told me, you have a great love failure face. You have the face of a heartbroken man. Heartbroken man, right? And really, that day I went back and I kept looking at my face in the mirror. Really, what is it about me that? ये सही आंसर है। Well, I took it as a compliment, but to be very honest, it's very challenging role. You know, even Ranjana or this, very challenging role. Both are. It looks simple. Ranjana especially looks simple, but it's not. It's a very complicated part to play. Little bit this way or that way, you'll end up not liking Kundan. So, lot of precaution, lot of practice, homework had to be done, because it's a very tricky part to play Kundan actually. So, likewise, Shankar is very easy to like, but he has his very own challenges, which I can't say much now. Once you watch the film, you'll know like, he must have gone through these challenges to play this part. So when an actor reads a script and sees these kind of challenges and he jumps on it, you know, like, yes, this is what I've been waiting for, I can do something, you know, I don't have to just learn the lines, go in front of the camera, say the lines and come back. I have to work on it. So that is really nice. Not often you get scripts like this. So it's nothing to do with aggression or anything. It's just a good part with a lot of challenge. And आनंद सर, हाय, हिमांशु दिस साइड सर। एक बार फिर से कैसा रहा टी सीरीज के साथ आपका ये कॉल है? आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, किस तरीके से एक्सपीरियंस आपका रहा? और सेकंड टाइम आई थिंक 12-13 साल पहले 2013 में रांझना आई थी, और अब 12-13 साल आई थिंक हो गए। धनुष में कितना आप चेंज देखते हैं तब से लेकर अब तक?
इस बीच किसी और प्रोजेक्ट पर भी आपकी इनसे बात हुई है या फिर आपको मैंने बनाई है इनके साथ, अतरंगी ने बनाई थी बीच में। लेकिन खैर, हाँ। जी, रांझना से अब तक के बीच में कितना आप उनमें चेंज देखते हैं जब आपने ये स्टोरी उनको डिलीवर करी तो? नहीं, बिल्कुल बदलाव तो होता ही है और होना भी चाहिए। अगर इतने सालों में एक कोई भी क्रिएटिव इंसान अगर उसकी सोच उसका वो इवॉल्व नहीं होगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा, वो उसकी कहानियाँ नहीं बदलेंगी, वो कहानियों में कहीं और पहुँचने का वो नहीं रखेगा, जज्बा नहीं रखेगा। सो बट हाँ, मैं धनुष के लिए कहना चाहूँगा कि मैं जब पहली बार भी जब गया था इनके पास, जब मैंने पहली बार इनको कहानी बताई थी, मुझे एक बात तभी समझ में आ गई थी कि इनके साथ मैं मुश्किल से मुश्किल कहानी, मुश्किल से मुश्किल किरदार अपनी ऑडियंस के पास लेके जा सकता हूँ। बिकॉज एक एक्टर का सिर्फ परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ उस मोमेंट पे जी लेना उस किरदार को पूरा का पूरा अपने अंदर। ये मेरे को रांझना के टाइम पे भी समझ में आ गया था। एंड जब तेरे इश्क में की बात आई तो मुझे ये क्लियर था, जैसे इन्होंने बोला कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद एग्रेशन, इस जैसे किरदार को इतनी खूबसूरती से पहुंचाना एंड स्टिल उसको एक लेवल पे लवेबल रखना, इसके लिए बहुत बेहतरीन एक्टर की ज़रूरत होती है, जो कि धनुष है। कृति, एक सवाल मेरा आपसे है। कृति, आपने रांझना देखी है? जी, ऑफ कोर्स। ओके, तो क्योंकि रांझना से हम लोगों के बहुत इमोशन जुड़े हैं और हम उस फिल्म को मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्यार दिया था उस टाइम पर, तब थैंक यू नहीं बोल पाए थे, सोशल मीडिया का इतना ज़माना नहीं था, लेकिन थैंक यू सर फॉर रांझना। थैंक यू। और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि हम लोग जब हम रिव्यू करते हैं ट्रेलर का तो हम नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि भाई रांझना वाला फील आ रहा है फिल्म में पूरा। तो जब ये फिल्म खत्म हुई, आपने जब शूट रैप किया, तो आपको पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद लगा कि भाई उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस में मुझे निकालना है, या फिर क्योंकि आप पे ऑफकोर्स लोड थोड़ा ज़्यादा? मैं बिल्कुल कंपैरिजन तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, और क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही अलग है तो मैं रांझना को दिमाग में रख के नहीं चल रही थी। मैं बस खुश थी कि फाइनली आनंद सर मुझे डायरेक्ट कर रहे थे, कि फाइनली मैं धनुष के साथ काम कर रही थी। और फाइनली जिस तरह से धनुष ने कहा, बहुत कम होता है एक एक्टर की लाइफ में कि आपको ऐसा किरदार मिलता है जिसमें इतना खेलने को हो, इतना करने को हो। मुक्ति जिस तरह से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे हिसाब से वो दो अलग किरदार हैं ऑलमोस्ट। तो वो जर्नी दिखाना, और अक्सर हिमांशु जो किरदार लिखता है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वाइट और ब्लैक नहीं होते, उनमें कुछ ग्रेनेस होता है, वो हल्का सा भी इधर और उधर जा सकते हैं, और there's a very thin line that you have to play on, which is exciting for an actor. And when you have a director like Anand sir, who I feel itne passionate hai, he's an emotional director, you know, with every scene I think the only direction that he gives you as an actor is the emotion of what he wants to feel. जो आपने ट्रेलर में पहला सीन है जिसमें एक्चुअली कोई डायलॉग नहीं है, दिस इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर एंड देन यू सी मुक्ति एंड देन यू सी शंकर। उसमें मुझे याद है ही वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट सीन एंड ही जस्ट सेड कि मुझे ना तुम्हारे बीच में बीता हुआ गुजरा हुआ जो पल है और जितने इमोशंस हैं मुझे वो सब यहाँ देखने हैं, only that much, which is just such a beautiful direction in general for an actor. And बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो करते करते while doing the scenes you feel that you're making something very special, and I think on this film we felt it almost every day, you know, and as we were reaching the end of it, which is also a very very intense part of the film, we were all feeling like we were full till here, you know, where everything just came up. And I think मेरे लाइफ में मुझे जितना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है शायद ही मुझे किसी ट्रेलर के लिए मिला है। मुझे मिमी जब रिलीज़ हुई थी तब जितना प्यार मिला था, अनफॉर्चुनेटली वो थिएटर में नहीं आ पाई थी, OTT में आई थी। जितना प्यार मुझे उसकी रिलीज़ पे मिला था उतना प्यार इस ट्रेलर के लिए मिला है, एंड कोइंसिडेंटली दोनों का नाम M से स्टार्ट होता है, मिमी और मुक्ति। तो ये एक ऐसा किरदार है जो आई थिंक आई ट्राई टू गिव एवरीथिंग दैट आई कुड
and I've enjoyed the process thoroughly. I've enjoyed working with two absolutely talented people, and it's probably one of those characters जिसने एक artist को मुक्ति actually दे दी है. I really feel that. I felt it when I finished the film. Dhanush, I want to ask you, I interviewed you first time in Vigyan Bhavan when you got your first national award. After that, I am following your journey, your movies. It seems we have to watch your movies dubbed version. You are not so frequent in this pan-India terminology. You are not frequent here in the press conferences or interview or in Mumbai. Last I see in you for Kubera in Mumbai. So it's a conscious decision that you choose only Anand sir, few films for the pan-India audience or the promotion. I just luck by chance types. See, I only go by the script. I don't see whether it's in English or Hindi or Tamil or as the, that's not how I choose a film. Mostly it's just the script. But also Anand sir is a very difficult man to say no to. Very difficult man to say no to. इसका sentence आपकी किरदारों की तरह complicated था. So when he calls you, like either Atrangire or this one, Tere Ishq Mein, I didn't even know the whole script when he called me. I said yes first, and then I heard the script. That's the kind of bond I have with him. He's a brother. He's like a father figure to me, and so when Anand calls, it's that is it. There are no more discussions, but it's not a conscious decision, definitely not, but I'm just doing the best of the scripts that comes my way, regardless which language it's in. Hello, Dhanush sir. Bhavna from Times Now. Hello, Dhanush sir. Hello, Kriti. Hello, sir. So, I would like to know about the movie. Sir, you're playing Flight Lieutenant in the movie, and we also see the anger, the angst coming in, the aggression coming in, the fire theme is quite visible. So, how do you balance in between the both? I would like to know that from you. How do I balance between what? Between the angst that you show in Shankar's character and the calmness that you have in the Flight Lieutenant role. Yeah, there is no calmness, but I detach very well, like how Kriti said. I don't. I mean, I used to, like a decade ago, I used to get involved too much, and it used to affect my personal space, my personal life, and I didn't know where the cut was, and I didn't know where the action was. I used to be like that. Then I trained myself to detach from the characters I play. So the minute they say cut, I'm off. I mean, it's just the book and how the book becomes what you see on screen. So in between, there's nothing that I mean, still it affects me. Still you get involved, you become the character sometimes. But I've learned to put that person on a leash. Was there any practice and all to play the character of the Flight Lieutenant? Were there any behind? Yes. Berlin, there was a person. She taught me how, like the small, like how you salute, how you walk, how you turn from a superior officer. So with the Tejas also, like she trained me like how to operate, like all this minute the technical details. She trained me, and big thanks to her. How before every scene, like probably half an hour, 40 minutes before every scene. Huh? And Kriti, I just wanted to congratulate on the national award. That's a big thing for a girl coming from Delhi. Thank you. Securing her account, this is a big thing. Thank you so much. And I just wanted to ask you on the Delhi pollution.
emotion right now. The deliberation is at par. माइक दे दो राजू भाई से। How did you guys cope up with it? Let's talk about the film. I mean, I don't think कुछ बोल के कुछ हो सकता है, but it's getting worse and worse. I'm from Delhi, so I know what it used to be earlier, and it's just getting worse. And yeah, something needs to be done to stop it. Otherwise, we won't be able to see each other standing next to each other. It would reach that point. Okay, so guys, this one is last. तो एक छोटा सा अगर हम धनुष आए हैं इतने टाइम बाद, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी, तो एक डायलॉग अगर आप करते हैं, दिल्ली जला दूंगा या कोई सा जो आपको पसंद आया अभी। ऑलरेडी जल रही है भाई, बहुत हुआ। अरे कृति अगर मुक्ति शायरी सर आपका सबसे फेवरेट गाना? She is very good at. सर एक बार पैर से स्टार्टिंग आपसे करनी है, फिर कृति मैम की। हो जाए सब हिंदी में। पैसे मतलब तो अभी ये एक्टर आपके सामने खड़े हैं, इनके लिए ना जब तक वो मूवी कैमरा ऑन नहीं होता ना, तब तक इनमें ताकत नहीं आती। हाँ, completely different camera. But let's start with मुक्ति, क्योंकि हमें भी बड़ा मजा आता है इनसे शायरी सुनने में। अब तो ये पहले इनको शुरू करने देते हैं शायरी से। तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूँ, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये जरूरी तो नहीं। तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूँ ये जरूरी तो नहीं। लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊं ये जरूरी तो नहीं। तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं। Thank you so much. धनुष possibility from your side. I really don't remember. Since speaking language, it's difficult. Okay. तमिल में तमिल में कोई डायलॉग? इडली का डायलॉग? तो खैर मैं ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं एक बात जो मैं बोल नहीं पाया, मैं ये वाली फिल्म मेरे लिए भी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हमारी फिल्म में एक डायलॉग है कि ये बहुत ज़ोर से आ रही थी मेरी तरफ और मुझे बनानी थी, और ये कहानी मैं इन दोनों की सिवा नहीं बना सकता। जितना इन्होंने कहानी पे, मुझ पे, अपने कैरेक्टर्स पे विश्वास किया है, उतना विश्वास मैंने अभी तक अपनी किसी फिल्म में किसी और एक्टर को करने नहीं दिया। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कृति एंड धनुष दैट यू आर वाचिंग। तेरे इश्क में क्या से क्या बना, तेरे इश्क में हो रहा फना। I love the movie, I love the song, sir. इसको लॉन्च कर दो। ये सच्ची में बहुत मुश्किल गाना है गाने के लिए।